जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस समय जो सेना के ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती सेना के सामने इस समय जंगल वॉरफेयर की है। और लगातार जो आतंकी इस समय जम्मू के राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर और साथ ही साथ कठुआ के इलाके में यहाँ पर घुसे हैं, वो लगातार जंगल वॉरफेयर का इस्तेमाल जो है वो इस समय कर रहे हैं। वो लगातार जंगल से निकलकर यहाँ पर सेना के जवानों को अपना निशाना बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में अब सेना के जवान इन आतंकियों से लोहा लेने के लिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार अलग अलग जगह पर यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। सेना के जवान किस तरीके से इन आतंकियों के खिलाफ यहाँ पर ऑपरेशन करने हैं वो यहाँ पर सेना के जवान उसकी लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और सेना के जवान अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप तस्वीरों में ये वेपन देख सकते हैं जिससे हमारे जवान फायर कर रहे हैं। ये नगेव वेपन है, ये इजराइल से लिया हुआ वेपन है। इसके साथ ही साथ सिक्सोर वेपन और जो यहाँ पर RL Mark 4 है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर सेना के जवान जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो भी सेना के जवान यहाँ पर लगातार कर रहे हैं, ताकि अगर ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं यहाँ जंगल का इलाका, अगर यहाँ पे आतंकी छुपे हुए हैं तो उनको यहाँ पर ट्रेस किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और फायर किया जाए वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार इसी तरीके से जब भी सेना के ऑपरेशन होते हैं, जब भी उनको यहाँ पर इनपुट्स मिलते हैं, इसी तरीके से सेना लगातार यहाँ पर फायरिंग करती है और आतंकियों को यहाँ पर मार गिराती है। अगर हम जम्मू के अलग अलग इलाकों की बात करें तो पिछले कुछ महीने में यहाँ पर सेना और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस है उसने 5 से ज़्यादा आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया है। इसके साथ ही साथ कश्मीर में भी जो सेना के ऑपरेशन LOC पर हुए हैं उसमें सेना ने कई बैट हमले जो हैं उनको निष्क्रिय किया है और वहाँ पर भी आतंकियों को मार गिराया है। ऐसे में ज़रूर आतंकी जो हैं वो इस समय छुपकर जंगलों से यहाँ पर वार कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर सेना के जवानों पर पीछे से हमला कर रहे हैं, लेकिन अब सेना ने भी अपनी पूरी रणनीति यहाँ पर बना ली है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेपन्स जो हैं उसका इस्तेमाल इस समय सेना जो है वो अलग अलग ऑपरेशंस में यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर सेना स्नाइपर वेपन्स जो है उनका इस्तेमाल भी कर रही है। इसके साथ ही साथ अलग अलग ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों की लोकेशंस को यहाँ पर ढूंढने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूर सेना जो है उसके सामने इस समय जो जम्मू के अलग अलग पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन करने का एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सेना ने अब पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली है। सेना अब लगातार अलग अलग जगह पर अपनी पोस्ट जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में बना रही है। सेना ने अपनी QRT टीम्स को अलग अलग सेंसिटिव इलाकों में जहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी है वहाँ पर यहाँ पे लगा दिया है और सेना अब लगातार आतंकियों का पीछा जो है वो इस समय यहाँ पर कर रही है। सेना को अलग अलग तरह के इनपुट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। यही कारण है कि सेना का लगातार कांटेक्ट इस समय आतंकियों के साथ यहाँ पर हो रहा है और सेना ये कोशिश कर रही है कि जो नापाक इरादे यहाँ पर आतंकियों ने पाले हैं और हमारे देश में यहाँ पर घुसे हैं उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर मार गिराया जाए। जम्मू के अलग अलग इलाकों में हुए हमले के बाद अब सेना ने यहाँ पर अलग अलग जगह पर रीडिप्लॉयमेंट किया है। खास तौर पर सेना ने अब ऐसी जगहों पर QRT टीम्स लगाई हैं जहां पर ऐसी अंदेशा है कि इन इलाकों में यहाँ पर आतंकी जो हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेना की QRT टीम्स जो हैं वो किस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेना है उन्हें अब QRT टीम ने यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इन आर्मर्ड व्हीकल पर किसी भी तरह की गोली का कोई असर जो है वो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी सेना को यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि आतंकी इस जगह पर छुपे हुए हैं तो किस तरीके से सेना की QRT टीम जो हैं वो यहाँ पर आती हैं और सीधे फायरिंग जो है वो यहाँ पर करती हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों ने हमले किए थे। आतंकी लगातार यहाँ पर सेना की गाड़ियाँ जो थी उनको अपना यहाँ पर निशाना बना रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पर जो सेना है उन्होंने यहाँ पर जवानों को आर्मर्ड गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर दी हैं और ख़ास तौर पर आप देख सकते हैं कि ये
क्यूआरटी टीम जो हैं वो इस समय जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर तैनात की गई हैं। खास तौर पर जिन भी इलाकों में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आतंकियों के छोटे ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं इलाकों में इन गाड़ियों को यहाँ पर भेजा गया है ताकि यहाँ पर जो आतंकी हैं जो लगातार यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सेना के खिलाफ कर रहे हैं, उनको यहाँ पर नाकामयाब जो है वो यहाँ पर कर दिया जाए। जम्मू के राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर और कठुआ में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद अब सेना ने अपने ऑपरेशन जो हैं वो इन इलाकों में यहाँ पर बढ़ा दिए हैं और साथ ही साथ सेना ने अपना रीडिप्लॉयमेंट जो है वो भी इन इलाकों में यहाँ पर किया है। लेकिन सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, खास तौर पर जो एलओसी के इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से एरिया डोमिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है, वो आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर लगातार तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। अगर यहाँ पर इनपुट्स की बात करें तो लगातार सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट हैं कि बॉर्डर पार इस समय कई आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घुसपैठ की फिराक में है। खास तौर पर जो आईएसआई है और जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन, उनके जो संगठन है वो लगातार यहाँ पर आतंकियों को भेजने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और पिछले दिनों जो घुसपैठ की कोशिशें यहाँ पर हुई हैं उन्हें यहाँ पर नाकाम भी किया गया है। ऐसे में सेना को इस बात की यहाँ पर अलग अलग जानकारियां जो हैं वो यहाँ पर हाथ में लग रही हैं और उसी के मुताबिक अब एलओसी पर यहाँ पर एरिया डोमिनेशन जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो जवान है किस तरह के हथियार जो हैं वो इन यहाँ पर जवानों को दिए गए हैं। ये सभी अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो यहाँ पर इन जवानों को दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो ये जवान जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के वेपन्स जो हैं वो इन जवानों को यहाँ पर दिए गए हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जवानों के पास नाइट विजन जो यहाँ पर डिवाइसेस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गन है इसमें यहाँ पर जो बाइनोकुलर्स हैं वो लगे हुए हैं और ये जो आप बाइनोकुलर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मोबाइल ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और जो भी यहाँ पर कंट्रोल रूम में यहाँ पर कमांडर होते हैं वो किसी भी ऑपरेशन को यहाँ पर लाइव जो है वो देख सकते हैं और रात के समय 1000 मीटर तक ये जो बाइनोकुलर है उसकी मदद से यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके के अत्याधुनिक वेपन जो हैं वो इस समय यहाँ पर सेना के जवानों के पास हैं, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। 15 अगस्त आने वाला है, इससे पहले सेना एलओसी पर हाई अलर्ट मोड पे है और इस समय न्यूज़ नेशन की टीम राजौरी में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये यहाँ पर फेंसिंग का एरिया है और इसके आगे का आप जो एरिया देख रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एरिया है और बताया ये जा रहा है कि इसी एरिया में यहाँ पर पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनके लॉन्च पैड यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं से वो लगातार घुसपैठ की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 60 से 70 आतंकी इस समय एलओसी के इन्हीं इलाकों में अलग अलग पॉइंट्स पर यहाँ पर मौजूद हैं और वो मौके की तलाश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर घुसपैठ कर सकें। लेकिन भारतीय सेना के जो बहादुर जवान हैं वो लगातार सारी घुसपैठ की कोशिशों को यहाँ पर नाकाम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सुंदरबनी में एक इसी तरह की कोशिश जो है वो यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, जिसे यहां पर सेना के बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया। उसके बाद ये यहां पर लगातार इस तरह की कोशिशें जो हैं वो यहां पर देखी जा रही हैं। इससे पहले कुपवाड़ा में भी अभी कुछ दिन पहले एक बैट हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर की गई, लेकिन उसे भी यहां पर सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया और एक आतंकी को वहां पर मार भी गिराया गया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ इस तरह के लगातार इनपुट हैं कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है और साथ ही साथ जो आतंकी संगठन है, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है या फिर लश्कर, वो मिलकर वहां पर लगातार अलग अलग तरह की साजिशें जो हैं वो भारत के खिलाफ यहां पर कर रहे हैं। खास तौर पर घुसपैठ वाली साजिश जो है वो उनकी लगातार यहां पर चल रही है। कुछ दिन पहले इसी तरह की घुसपैठ जो है वो कामयाब भी हुई
है, जिसके बाद यहाँ पर कई आतंकी जो हैं वो घुसने में कामयाब हुए हैं और उन्हें अब यहाँ पर सेना उनके खिलाफ ऑपरेशंस यहाँ पर चला रही है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये एरिया है और यहाँ पर फेंसिंग के साथ साथ जो ये फेंसिंग का एरिया है इसको डोमिनेट जो है वो भारतीय सेना के जवान यहाँ पर लगातार इसी तरीके से यहाँ पर करते रहते हैं। जम्मू के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 साल में आतंकियों ने सेना के काफिलों पर, ट्रक पर निशाना बनाया है। ऐसे में अब सेना जो है उन्होंने अपनी यहाँ पर जवानों की मूवमेंट के लिए नई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर लाई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये नए आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर सेना के लिए यहाँ पर लाए गए हैं और सेना के जवानों की अब जो भी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है सेना के जवान इन्हीं यहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल्स में कर रहे हैं। और इनकी खास बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आर्मर्ड व्हीकल हैं ये पूरी तरह से यहाँ पर बुलेट प्रूफ हैं और किसी भी तरह की बुलेट का यहाँ पर कोई इस पर असर जो है वो यहाँ पर नहीं होता। इसके साथ ही साथ ये जो आप पूरी गाड़ी देख रहे हैं इसमें 5 जवान जो हैं वो यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं। उनके आर्म्स को रखने की व्यवस्था जो है वो इसी गाड़ी में यहाँ पर की गई है। खास तौर पर ये जो आप यहाँ पर टायर्स देख रहे हैं ये इनमें खास ये है कि यहाँ पर जो ड्राइवर के होगा यहाँ पर वो इसमें अंदर से ही यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से हवा जो है वो यहाँ पर भर सकता है। इसके अलावा आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो व्हीकल है इसके ऊपर जो ये गन माउंट की गई है ये निवेक गन है, जो मशीन गन है और अलग अलग तरह की गन्स जो हैं वो इस पर यहाँ पर माउंट की जा सकती हैं। और जो क्यूआरटी टीम है जब भी ये कहीं पर भी अगर आतंकियों की इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर आतंकी वहाँ पर यहाँ पे फायरिंग करते हैं यहाँ पर सेना के जवानों पर, तो उस दौरान यहाँ पर ये व्हीकल जो है वो कहीं ना कहीं सेना के लिए एक बड़ी ताकत जो है वो यहाँ पर साबित होगा। खास तौर पर अगर हम बात करें जो पिछले दिनों में हमले हुए थे उसी को देखते हुए अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो यहाँ पर जवान हैं उनको ये व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो सेना के जवान हैं उनके पास 1000 से ज़्यादा ये व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब सरकार जो है और भी व्हीकल जो है वो यहाँ पर सेना को उपलब्ध करवाने वाली है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रूर यहाँ पर आतंकी जो हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर रच रहे हैं। ख़ास तौर पर जो आतंकी हैं वो यहाँ पर जो जंगल के इलाके हैं वहाँ पे जब जो काफ़िले गुजरते हैं सेना के उनको निशाना बनाते हैं और उन काफ़िलों पर लगातार हमले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस तरह के सरप्राइज हमलों से बचने के लिए ये आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो अब सेना को दे दिए गए हैं और अब जितनी भी क्यूआरटी टीम्स अब इस समय जम्मू कश्मीर में तैनात हैं वो इसी आर्मर्ड व्हीकल में आगे बढ़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, राजौरी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।